Press quickly started. धन्वन्तरि समारम्भाम् शिवकाचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्ताम् वन्दे गुरु परंपराम्। आयुर्वेद में हम उसका आयुर्वेद का अर्थ देख रहे थे। आयु अर्थात होता है जीवन और वेद अर्थात होता है ज्ञानम। तो जीवन जीने की जो कला है, जीवन जीने का जो साइंस है, आयुर्वेद ऐसा है वो समझने में एक साइंस से भी अधिक गहन है और कुछ क्रिया करने में एक आर्ट से भी ज्यादा व्यापक है। तो एक साइंस भी है और एक आर्ट भी है आयुर्वेद। वो जितना समझते जाएंगे एक साइंस है और जितना उसकी प्रैक्टिस करेंगे उतनी वो आर्ट है। दोनों का मिश्रण है आयुर्वेद। एक आप इसको परफेक्ट साइंस कह सकते हैं या एक आर्ट उसको कह सकते हैं। तो आयुर्वेद का उद्भव देखा, उसकी परंपरा देखी हमने। आयुर्वेद का सबसे पहला उद्भव भारत में हुआ। चिकित्सा का ज्ञान भारत ने विश्व को दिया। विभिन्न भागों में विश्व ने भारत से ज्ञात किया कि चिकित्सा कैसे की जाती है और शरीर को ठीक कैसे रखा जाता है, कैसे किया जाता है। तो कुदरत ने जो शरीर दिया उसका ज्ञान सबसे पहले भारत ने विश्व को दिया। तो ये एक गौरवपूर्ण बात है। और आज वही भारत है जो शरीर के लिए कुछ नहीं जानता है या तो बहुत कम जानता है। और वही हम भारतीय लोग हैं जो WHO के गाइडलाइंस की राह देखते हैं या तो फिर वो क्या कहते हैं उसके स्टेटमेंट को प्रमाणभूत मानते हैं। लेकिन भारत के पास इतना ज्ञान है कि आज भी यदि हम उसका पठन करें, आज भी हम उसका यदि देखें अलग अलग ग्रंथों को, तो हमको पता चलेगा कितना विचार किया है। तो ऐसे ही कुछ बातें हम देखते गए थे। पिछली बार हमने 7 धातु के बारे में देखा था, उससे पहले पंच महाभूतों के बारे में देखा था। विदेशों में जो नेचुरोपैथी प्रसिद्ध हुई, तो ये पंच महाभूतों के सिद्धांत के आधार पर उन्होंने भी पंच महाभूत को माना, अलग अलग नाम दिए, ईथर दिया, वाटर दिया, फायर दिया, ऐसे अर्थ दिया, ऐसे अलग अलग नाम दिए, लेकिन वो है तो पंच महाभूत। तो पंच महाभूत का विज्ञान आयुर्वेद ने विश्व को दिया। और अथभूत दयाम प्रति ऐसी चिकित्सा पद्धति आयुर्वेद ने निकाली। उसकी एक बहुत ही मजबूत परंपरा आयुर्वेद ने खड़ी की, शिष्य प्रशिष्य से शिक्षण। और ये शिक्षण को केवल एक रोजी रोटी कमाने का साधन नहीं, अपितु एक साधना पद्धति माना गया। आयुर्वेद एक साधना है। तो इसके कारण ये ज्ञान ने बहुत ही ऊंचाई छुई और आयुर्वेद की परंपरा में एक से बढ़कर एक ऋषि मुनि का प्रदान रहा। एक से एक ऋषि मुनि आयुर्वेद के संहिता ग्रंथ में या अलग अलग ग्रंथकारों के रूप में हमको मिले। तो आज आयुर्वेद का जो भौतिक स्ट्रक्चर है वो कफ पित्त और वात का है, ये हमने देखा। कफ पित्त और वात काल के अनुसार बढ़ता घटता रहता है, ये भी हमने देखा। आप कुछ न करो तो भी शरीर के अंदर वात पित्त कफ बढ़ता रहेगा, घटता रहेगा वातावरण के हिसाब से। तो किस ऋतु में क्या प्रकोप होगा, प्रशम होगा, उसकी भी हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि उसके प्रकार कितने होते हैं। साधारणता से चंद्र, सूर्य और वायु से ही पूरा संचालन होता है वातावरण का। सूर्य, चंद्र और वायु। उसी तरह से शरीर में भी वात पित्त और कफ से पूरा का पूरा संचालन होता है पूरे शरीर का। इसमें कफ है वो चंद्रमा से संबंधित है, पित्त है वो सूर्य से संबंधित है और वात है वो वायु से संबंधित है। तो चंद्र, सूर्य और वायु जैसे ब्रह्मांड में है, ऐसे पिंड में कफ, पित्त और वात है। ये तीनों मुख्य तत्वों को लेकर आयुर्वेद ने इसकी विवेचना की है, इसका विवेचन किया है। अब चंद्र का प्रभाव कफ के ऊपर, सूर्य का पित्त के ऊपर और वायु का वात के ऊपर होता है। सामान्य वृद्धि नियम से ये वस्तु यदि हो, जैसे वायु लग गई तो वात बढ़ जाता है। चंद्र की शीतल किरणों में कफ बढ़ता है, पित्त का शमन होता है। और सूर्य की गर्मी में पित्त बढ़ता है। इसलिए सामान्य वृद्धि समान रूप से यदि मिले तो उसकी वृद्धि हो जाती है दोषों की, और विपरीत विपर्य
जो विपरीत मिला तो उसका क्षय होता है। ये आयुर्वेद का बहुत ही बड़ा सिद्धांत है, मनन करने लायक ये सिद्धांत है। आगे आयुर्वेद ने बताया है कि वात वायु एक ही तत्व पूरे शरीर में संचरण करता है, पूरे शरीर में संचरण ये वायु करता है। हम श्वास लेते हैं, निश्वास लेते हैं, हमको पता ही नहीं होता है कैसे हम श्वास लेते हैं, तो भी विभिन्न वायु मंडल में वायुएं रहती है। जैसे आधुनिक मॉडर्न साइंस के अनुसार जैसे ऑक्सीजन रहता है, नाइट्रोजन रहता है, इस तरह की जो अलग अलग प्रकार की वायु रहती है जो वातावरण में, उसी तरह से आयुर्वेद हमारे शास्त्रों की या वेद की दृष्टि से वाता वाता दिशि दिशि सप्तधा सप्त भिन्ना, ऐसे 7 7 के ग्रुप में 7 वायु रहते हैं, ऐसे 49 वायु पूरे वातावरण में है। वाता वाता दिशि दिशि सप्तधा सप्त भिन्ना, 7 7 के ग्रुप और ये 7 ग्रुप तो 9, ये हो गए 49 प्रकार के वायु में से हम सांस जब लेते हैं तब प्राण वायु ही खींचते हैं, और कोई वायु हम नहीं खींच लेते, मोनोक्साइड नहीं खींच लेते, कार्बन मोनोक्साइड, अंगार वायु है वो नहीं खींच लेते हैं। तो ये क्यों नहीं होता है, इसका जब हम प्रश्न करते हैं तब हम अध्यात्म की राह पकड़ लेते हैं, तब आयुर्वेद की ज्ञान की शुरुआत होती है कि ऐसा क्यों होता है, हमारी सांस ऑक्सीजन ही क्यों खींचती है, प्राणवायु ही क्यों खींचती है। ऋषि को यह प्रश्न उठा। उसके बाद अंतर जो 49 प्रकार के वायु है, वही जब हम अंतर शरीर में जाता है तो उसके 5 प्रकार हो जाते। तो जब शरीर के अंतर वायु गया तो उसके 5 वायु और 5 उपवायु, ऐसे करके ऐसे तो 10 वायु गिनाए हैं, लेकिन उपवायु की अभी चर्चा नहीं करेंगे, वो पूरा का पूरा योग शास्त्र का विषय है। योग दर्शन में पंच उपवायु की चर्चा आती है, तो पंच उपवायु भी है और 5 वायु भी है। तो वायु की चर्चा आज हम करने वाले हैं, उसमें कफ पंगु पितः पंगु पंगवो मलधातवः नियंते वायुना यत्र तत्र गच्छन्ति मेघवत। वायु को प्रधान माना है, बहुत प्रबल माना है। इसके लिए आप देखेंगे कि झंझावात आता है तो बहुत कुछ उड़ा देता है, पृथ्वी को, जल को, ऐसे वैसे कर देता है। वो भी गुजरात में आया था, पता चला, वृक्ष को उखाड़ कर फेंक दिया। वायु उतना प्रबल है, इसके लिए भगवान की उपमा प्रबलता के हिसाब से केवल और केवल वायु को ही दी है आयुर्वेद ने। तो ये एक वायु की बहुत बड़ी शक्ति है, और वो शक्ति को, वायु को यदि हमने कंट्रोल में नहीं रखा तो वही वायु हमारे अनेक रोगों, विकृत होकर अनेक रोगों का कारण बनता है। जैसे हमारा झंझावात आता है पृथ्वी पर, ऐसा ही झंझावात शरीर में आता है, जिसको हम पैरालिसिस कहते हैं, जिसको हम कम्फवात कहते हैं, जिसको हम विभिन्न वायु की विकृतियों को गिनाते हैं। वो एक प्रकार का झंझावात आया। वो झंझावात को नहीं रोक सकते थे, लेकिन इस झंझावात को हम अवश्य रोक सकते हैं, क्योंकि इसका क्षेत्र हमारा शरीर है। तो और शरीर को हम बहुत कुछ आहार विहार से ठीक रख सकते हैं। इसके लिए वायु ये बहुत प्रबल दोष है, कफ और पित्त से बहुत ही प्रबल बताया है। इसके लिए कफ पंगु पितः पंगु पंगवो मल धातवः, ये बताया हमने। नियंते वायुना यत्र, जहां पर ले जाता है वहीं पर वो चले जाते हैं। तो वायु ऐसा है, उसके 5 प्रकार आयुर्वेद में बताए हैं, क्योंकि अलग अलग स्थान पर रहता है। तो 5 नाम वायु के होते हैं। उसमें बहुत ही अच्छा स्मरण करने लायक है श्लोक कि हृदयपानम उदयपान समानो नाभिमंडले उदानः कंठदेशस्थ व्यानः सर्व शरीरगः। उसमें बताया गया है कि हृदय में रहने वाला प्राण वायु है। इसके लिए प्राण का स्थान हम हृदय को मानते हैं। हृदय की कोई विकृति होने पर प्राण का आघात हो जाता है, इसके लिए हम कहते हैं कि हृदय बैठ गया, हृदय बंद हो गया। तो प्राण का संबंध सीधा हृदय से है, इसके लिए हृदय पे रहने वाला जो वायु है वो वायु ही है, लेकिन उसका नाम प्राण है, उसका नाम जीवन है। प्राण का एक अर्थ जीवन भी है, वो जीवन देता है, जीवन को चलाता है। हृदय का पंपिंग कैसे होता है और वहां पर वायु कैसे कार्य करता है, एक रचना को जब हम समझते हैं, सुश्रुत शरीर को हम समझेंगे, तब हमको लगेगा कि कोई शक्ति यहाँ पर कार्य कर रही है। नास्तिक होना
इसमें तो कोई बात नहीं, अब बिना पढ़े हो सकते हैं, बिना कुछ परिश्रम किए नास्तिक हो सकते हैं कि ये मैं नहीं मानता हूं, ऐसा कह सकते हैं। इसमें कोई मेहनत की जरूरत नहीं है, कोई विशेष अध्ययन की जरूरत नहीं है। लेकिन कोई वस्तु को यदि समझना है तो बहुत बुद्धि लगती है, वहां पर बहुत ही विचार लगता है, बहुत प्रयत्न करना पड़ता है। तो सुश्रुत शारीर स्थान में जो शरीर रचना समझाई है, वायु की गति, वायु की स्थिति, वायु का प्राबल्य, वायु को शमन करने के उपाय जो बताए हैं, उसको नतमस्तक हो जाते हैं उसके ज्ञान के प्रति, कि ये एक शरीर की रचना समझाया गया है। तो ये हम एक लेंगे। उसमें पहला ही बताया है, हृदय में रहने वाला प्राण वायु है, हृदय प्राण, उसका प्राण ऐसा नाम है, हृदय प्राण, हृदय में रहने वाला प्राण वायु है। गुदे अपान, गुदा में हमारे जो मल विसर्जन का कार्य या कोई भी विसर्जन का कार्य है वो अपान वायु के द्वारा होता है। अपान वायु के द्वारा प्रसूति भी होती है, अपान वायु के द्वारा जो हमारी डिलीवरी होती है वो भी अपान की प्रवृत्ति से होती है। इसके लिए डिलीवरी से पहले कैस्टर ऑयल लिया जाता है अपान प्रवृत्त कराने के लिए, क्योंकि अपान की प्रवृत्ति हो गई तो आसानी से प्रसूति हो जाती है। हरण भी अपान का वायत का अनुलोमन करती है, अपान का अनुलोमन करती है, इसके लिए मल को निस्सरण करती है। एक एक कार्य होता है, वो एक एक औषध का स्पेसिफिक होता है। इसके लिए अपान वायु जो होता है वो ऊपर के नीचे से तरफ आता है, तो मल को ऊपर से नीचे ले जाता है। तो इसके लिए अपान की प्रवृत्ति अर्थात ऊपर से नीचे ले आना। और उसी में प्रसूति भी ऐसा होती है कि बालक को जब प्रसूति होती है स्त्री को, तो शिशु होता है वो ऊपर के नीचे की ओर आता है। तो अपान की गति ऐसी है, ऊपर की नीचे की ओर। तो अपान से हमारा मल निसरण रहता है, मल की क्रिया अच्छी रहती है, अपान शुद्ध होता है। तो ये अपान वायु का एक लक्षण है। तो ये अपान वायु एक गुदा के स्थान पे रहता है, मल विसर्जन का कार्य अपान वायु का कार्य है। प्राण वायु का कार्य है हृदय को चालू रखना, हृदय को गति प्रदान करना, क्योंकि वो क्रिया प्रदान करता है वायु किसी को भी। तो ये प्राण वायु का कार्य। अपान वायु का कार्य देखा। प्राण उदान वायु, उदान वायु का क्षेत्र गले से लेकर मस्तिष्क तक है। इसके लिए जिसका कंठ इसका अच्छा होता है, उदान वायु जिसका अच्छा होता है उसका कंठ अच्छा होता है। तो उदान वायु की प्रवृत्ति रहे तो स्पष्ट हम बोल पाते हैं, स्पष्ट आवाज निकलती है। और वही अच्छा रहे तो हमारा सिर, हमारी आंखें, हमारा नाक वो सही रहता है। यदि उदान बिगड़ गया तो वो कभी सिर दुखना, कभी नाक दुखना, कभी कुछ आंखें फरकना, ये सब प्रॉब्लम होते हैं, वो उदान वायु की विकृति की वजह से होते हैं। तो ये हमने देखा कि उदान का स्थान क्या है, तो कफ के ऊपर जो सभी है, खास करके कंठ है, कंठ मतलब गले के अंदर का भाग, उसका स्थान है। उसकी विकृति से विभिन्न रोग होते हैं। इसके लिए आयुर्वेद में उदान शुद्धि, प्राण शुद्धि, अपान शुद्धि, ऐसे वायु की शुद्धि का बताया गया है। विभिन्न औषध और विभिन्न आहार से हम अपने वायु को कंट्रोल में रख सकते हैं, अपने वायु को स्वस्थ रख सकते हैं। तो ये वायु तीसरा है, आप नाम लिखते जाइए। पहला है, स्लाइड्स को हम दिखाएंगे अभी, उसमें सबसे पहला है वो प्राण, दूसरा है अपान, तीसरा है उदान, चौथा है समान। समान वायु है वो नाभि मंडल में रहता है, समान वो नाभि मंडल है। वो समान वायु इसके लिए है क्योंकि वो वात पित्त और कफ को समान रखने की क्रिया करता है। तो ये समान वायु का बहुत महत्व है क्योंकि वो नाभि में स्थित है। नाभि जहां से हमारा पोषण की शुरुआत हुई, जहां से माता से हमारा पूरा का पूरा शरीर का पोषण नाभि से होता था। तो नाभि एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है। इसके लिए नाभि ठीक नहीं होती है तो बहुत प्रकार के रोग होते हैं और वो ठीक भी नहीं होते हैं। किसी के त्रिदोष में विकृति आए, नाभि में विकृति आने से त्रिदोष में विकृति आ सकती है। इसके लिए नाभि बहुत ही महत्वपूर्ण अंग माना गया है, बहुत ही सभी नाड़ियों का वो सेंटर पॉइंट माना गया है। इसके लिए समान वायु है वो नाभि में स्थित है, समानो नाभि मंडल है। समान वायु है वो नाभि मंडल में स्थित है। और व्यान सर्व शरीर, व्यान वायु है वो पूरे शरीर में जो ब्लड का सर्कुलेशन करता है वो व्यान वायु का कार्य है।
कि वो रक्त का परिभ्रमण कराना वो व्यान वायु का कार्य है। उसके व्यान सर्व शरीरगः अर्थात पूरे शरीर में है। जैसे त्वग इंद्रिय पूरे शरीर में है, उसी तरह से व्यान वायु की गति भी पूरे शरीर में है। तो ये 5 वायु को आप जितना ज्यादा समझेंगे उतना आपको आसान रहेगा किसी को कोई भी रोग को पहचानना, कोई भी रोग के लक्षण को पहचानना। तो विन वाते न विना शूलम, ये दृष्टि से वायु के बिना कोई शूल नहीं होता है। जहां पर भी कंपन होता है वहां पर भी वात का अनुमान किया जाता है। ऐसा अनुमान किया जाता है कि वहां पर वायु होगा ही, वायु की विकृति होगी ही। तो इस तरह से आप आसानी से नाम याद रख सकते हैं कि 5 वायु के क्या नाम है। तो हृदय में रहने वाला प्राण, गुदा में रहने वाला अपान, उदान कंठ में रहने वाला, समान नाभि में रहने वाला, जो तीनों दोषों को सम रखता है, वात पित्त कफ को सम रखता है। और व्यान सर्व शरीरगः अर्थात व्यान पूरे शरीर में रहने वाला। ये 5 को आप याद रखेंगे, आसानी रहेगी। ये 5 को आप लिख लीजिए, उसको एक बार आप देख लीजिए, उसके विवरण को देख लीजिए, व्याख्यान एक बार सुन लीजिए, तो बहुत आसानी रहेगी। 5 वायु के नाम आपको आ जाएंगे और आयुर्वेद बाद में सीखना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो ये वायु है वो कर्ता धर्ता ये सब बताया गया है आयुर्वेद में। तो ये वायु को कंट्रोल करने से ही हमारे बहुत सारे रोग नहीं होते, इसलिए सबसे ज्यादा रोग वायु के ही है। 80 प्रकार के रोग वायु के बताए गए हैं। तो सबसे ज्यादा रोग वायु के इसलिए है क्योंकि वायु विकृत होने पर बहुत कुछ विकृतियां शरीर में आती है। तो सभी वायु के रोग आप देखिए, शूल के रोग है अलग अलग प्रकार के, जैसे स्पॉन्डिलाइसिस है, गुरुत्रसी अर्थात साइटिका है, या तो फिर किसी भी प्रकार का शूल है, दर्द है, पेन है, वो वायु के कारण होता है। पक्षाघात है, पैरालिसिस है, फेशियल पैरालिसिस है, ये सभी रोग है वो वायु की विकृति की वजह से होते हैं। इसके लिए आयुर्वेद में बताया है अभ्यंगम आचरण आचरे नित्यम, रोज शरीर को अभ्यंग करो, क्योंकि अभ्यंग शरीर को करने से स्निग्धता मिलती है और वायु का जो रुक्ष गुण होता है वो दूर होता है। तो शरीर में वायु की विकृति होने का बहुत ही कम संभावना है। मात्र एक पद्धति ऐसी है आयुर्वेद, एक जीवन पद्धति ऐसी है जो दिनचर्या में अभ्यंग का समावेश करती है। अभ्यंग को कोई चिकित्सा नहीं गिना है, अपितु दिनचर्या का एक भाग गिना है। अभ्यंग केवल शरीर पर नहीं करना है, पाद के तल पर अभ्यंग करना है और सिर के तलवे पर भी अभ्यंग करना है। अभ्यंग अर्थात मसाज करना, वो चंपी करना, वो भारत से ही शब्द निकला चंपी का। और ये चंपी इसलिए करते थे, इसके ऊपर से शैम्पू शब्द आया, वो लोग शम्पी कहते थे। और इस तरह से माथा धोने का जो कोई भी विषय है उसका शैम्पू ऐसा शब्द शम्पी के ऊपर से आया, चंपी के ऊपर से आया। तो इसके लिए बहुत सारे ऐसे शब्द है, उसको हम कभी लेंगे कि बहुत सारे शब्द है वो ये कंसेप्ट के कारण आए। तो पहले यूरोपियन कंट्रीज में यह कंसेप्ट नहीं था कि उसको कोई रगड़ कर शरीर को कुछ धोना चाहिए। उद्वर्तन हमने इसका नाम दिया था कि कोई एक पाउडर है उसका शरीर में रगड़ कर धोने का, क्योंकि वो शरीर से तेल लगता है और तेल को निकालने के लिए हम जब कुछ पाउडर वगैरह उपयोग करते हैं तो उसको उद्वर्तन कहते हैं। तब साबुन तो थे नहीं, तो उद्वर्तन कहते थे। वो बहुत ही शास्त्रीय पक्ष था, वैज्ञानिक पक्ष था। तो रोज अभ्यंगम आचरण नित्यम, और बालकों को जो 6 वस्तु की कही गई है सारंगपर संहिता में उसका हम विषय लेने वाले ऑलरेडी। तो उसमें अभ्यंग है वो जन्म प्रवृत्ति शस्य थे, जन्म से ही बालक को अभ्यंग कर सकते हैं, मसाज कर सकते हैं। तो इसके लिए उसकी स्किन को बहुत फायदा होता है, खाली केवल स्किन को नहीं लेकिन उसकी वात है वो वायु कोई विकृति नहीं होती है। इसके लिए आयुर्वेद ने देखा कि वायु है वो उसको वायु के रोग न हो, इसके लिए प्रतिदिन रोज अभ्यंग करना है शरीर को। तेल का अभ्यंग करने से वायु की विकृति दूर होती है। न बन सके तो सप्ताह में एक बार, वायु के रोग न हो तो रोज नहीं करे तो सप्ताह में एक बार, 15 दिन में एक बार, महीने में एक बार कर सकते हैं। साथ साथ ये विद्यार्थियों को उसमें मना किया है कोई कोई कारणों से, उसको अभ्यंग नहीं करना है। लेकिन छोटे बच्चों को और बड़े लोगों को, गृहस्थी को, वो दोनों को बताया है कि उसको अभ्यंग अवश्य करना है। तो ये अभ्यंग की बात हो गई। इसके लिए जो वायु की बात आई थी तो उसके अभ्यंग की भी बात हमने की। तो वायु के 5 प्रकार आप लिख लीजिए और 5 वायु क्या क्या कार्य करते हैं। उसके ऊपर कोई प्रश्न रहा तो हम अवश्य ही देखेंगे अगली बार।
तो ये 5 आप लिख लीजिए। आयुर्वेद में एक पिछले सेशन में एक विषय बाकी रह गया था, वो आयुर्वेद 5 तत्वों को तो महाभूतों को स्वीकार करता ही है, पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश, इससे ही त्रिदोष बनता है, और 4 तत्वों को भी वो स्वीकार करता है। दूसरे पथी से उसका यहाँ पर कुछ अलग बनाता है, जैसे उसमें काल, दिशा, आत्मा और मन, ये 4 द्रव्यों को और स्वीकार किया है। तो 5 द्रव्य हो गए, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, और 4 हो गए, काल, दिशा, आत्मा और मन। काल, दिशा, आत्मा और मन में आयुर्वेद ने बहुत ही बड़ा रोल माना है काल का, कि कोई कोई बातें काल से होती है, तो किस काल पे किस दोष का प्रकोप होगा। अभी शरद ऋतु आएगी तो उसका प्रकोप होगा पित्त का, वसंत ऋतु में कफ का प्रकोप होगा, और वर्षा ऋतु में वात का प्रकोप होगा। इसके लिए 3 दोष की प्रकोपक 3 ऋतु ये बताई गई है। कब संचय होगा, कब शमन होगा, वो भी हम आपको अगली बार दिखाने वाले हैं, ताकि आपको ये काल का भी पता चले। जैसे पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश तत्व है, उसी तरह से एक तत्व है काल। काल को सबको मानना पड़ता है, क्योंकि काल की बहुत ही महत्ता है। तो ये बहुत सारे दर्शन शास्त्र के ग्रंथों में, आयुर्वेद के ग्रंथों में काल की महत्ता बताई गई है। तो हमारे यहाँ वेदों में भी, या तो फिर आयुर्वेद के विभिन्न ग्रंथों में सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग या फिर कलयुग, इस तरह से काल का भी नाम अलग अलग प्रकार से दिया गया है। शरीर एक पूरे दिन में भी काल का विवरण किया गया है। ऋतुचर्या के विषय पर भी काल का विवरण किया गया है कि काल क्या है। तो इसके लिए काल का बहुत विवरण है। काल नाम का द्रव्य आयुर्वेद ने स्वीकार किया है। इसके लिए काल के अनुसार अलग अलग औषधि लेने का बताया है। कोई औषधि आप वसंत में, कोई औषधि शिशिर में, हेमंत में कब रसायन प्रयोग करें। वसंत में विशेष रसायन प्रयोग करवाए जाते हैं, क्योंकि वो काल ऐसा है। आदान और विसर्ग 2 प्रकार के काल आयुर्वेद ने माने हैं। एक में होता है कि शरीर की शक्ति का ह्रास होता है, और एक में से शरीर में शक्ति बढ़ती है। अब जाड़ा होता है, ठंड होती है, विंटर होता है, तब शरीर में शक्ति का संचय होता है। और तीव्र धूप जब होती है तो शरीर का रस सूखने लगता है। शरीर का रस सूखने से अभी हमको अशक्ति लगेगी, वीकनेस लगेगी, अभी इतना नहीं पचेगा, गुरु पदार्थ पचेगा नहीं। तो ये काल को बहुत बड़ा महत्व माना गया है। काल के अनुसार ये सब चेंजेस होते हैं। दूसरा, दिशा, आप किस देश में रहते हैं। तो आयुर्वेद में 3 प्रकार के देश बताए गए हैं, आप लिख लीजिएगा। जांगल देश, आनूप देश और मिश्र देश। तीनों के वातावरण का वर्णन किया गया है कि किसको जांगल कहेंगे, किसको आनूप कहेंगे और किसको मिश्र प्रदेश कहेंगे। तो जांगल प्रदेश, आनूप प्रदेश और मिश्र प्रदेश, गुजरात है, राजस्थान है, वो सब मिश्र में आता है। केरला है, वहां पानी का बहुत ही होगा, और ज्यादातर पानी से मतलब भरा रहेगा, बारिश वगैरह ज्यादा होगी, वृक्ष वनस्पतियां बहुत ही होगी, या तो फिर पानी की मात्रा ज्यादा रहेगी आनुप प्रदेश में। और थोड़ा जो रण रहेगा पूरा, उसका भी प्रदेश का वर्णन है, जांगल प्रदेश का। तो इस तरह के 3 प्रदेश का वर्णन किया है, जांगल प्रदेश, आनुप प्रदेश और मिश्र। और दोनों जिसमें दिखाई देता है वो मरुभूमि, अर्थात तो ये राजस्थान और गुजरात, ये मिश्र प्रदेशों में आते हैं। वहां पर बारिश भी, वृक्ष भी मिलते हैं, और कोई कोई प्रदेश रण जैसा भी मिलता है। तो इसके लिए चरक सूत्र में बताया गया है किस देश में रहना चाहिए, किस देश में नहीं रहना चाहिए। खास करके जो ठंड वाले प्रदेश है, जैसे ऊटी, ऊटी हम जाते हैं ना घूमने को, वहां घूमने के लिए ठीक है, लेकिन रहने के लिए वो ठीक नहीं। तो रहने के लिए जगह कौन सी होनी चाहिए, तो मरुभूमि आरोग्य देशा नाम। आरोग्य देश होता है वो मरुभूमि, अर्थात राजस्थान जो है वो आरोग्य के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रदेश बताया है, मरुभूमि आरोग्य देशा नाम। तो मरुभूमि आरोग्य देशा नाम ये चरक सूत्र है कि आरोग्य प्रदान करने वाला जो देश है वो मरुभूमि आरोग्य देशा नाम है। सभी देशों में मरुभूमि है। तो चरक के सूत्र ये बहुत ही ज्ञान दायक है। 152 सूत्र कभी हम लेंगे, एक एक सूत्र के ऊपर बहुत बड़ा विस्तार है। तो इसके लिए जहां हम रहते हैं वो प्रदेश हमारे लिए सात्विय हो जाता है।
हमारा जन्म जहाँ होता है या जब जहाँ हम रहते हैं उसके अनुकूल वो हमारा शरीर उसके अनुकूल हवा को स्वीकारता है, तेज को स्वीकारता है, वो अपने बंधारण को उसी तरह से ढाल देता है। तो ये सालों का अनुभव आयुर्वेदाचार्यों का रहा है। इसके लिए जिस देश में हम रहते हैं उसी देश के अनुसार आहार करना है, उसी देश के अनुसार विहार करना है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। तो देश के भी ऐसे 3 भेद बताए। दिशा, किस दिशा में किस देश में रहते बहुत महत्वपूर्ण है। आगे काल दिशा, आत्मा, आत्मा का बहुत महत्व आयुर्वेद में बताए। एक ही पथी ऐसी है जो स्पष्टता से आत्मा को मानती है। होम्योपैथी सेवा में मानती है, लेकिन आत्मा का इतना स्पष्ट वर्णन नहीं है, इतना पुनर्जन्म पूर्व जन्म का वर्णन नहीं है, पूर्व जन्म के रोगों के कारण भी रोग होते हैं इसका पूरा वर्णन नहीं है। आयुर्वेद में आत्मा को भी बहुत बड़ा रोल माना है रोग होने में और रोग ठीक होने में। इसके लिए आत्मशुद्धि बहुत अनिवार्य होती है। वैद्य के गुण में एक शुद्धि बताई है, वो शुचि वैद्य होना चाहिए। 4 लक्षण हम देखेंगे। हाँ, रोगी कैसा होना चाहिए ये किसी पद्धति में नहीं बताया है, किसी पद्धति में केवल आयुर्वेद में बताया गया है। ये रोगी भी 4 गुण वाला होना चाहिए। आढ़्यो रोगी विषग पश्य ज्ञापक सत्ववान अपि, ज्ञापक सत्ववान आढ़्य धन वाला और विषक वश्य वैद्य की बात मानने वाला। ये सबसे बड़ी बात बताई है कि ये गुण वाला है तो ही उसकी चिकित्सा करनी चाहिए, नहीं तो उसके पीछे समय की बर्बादी नहीं करनी चाहिए। तो ये आयुर्वेद में बताया रोगी ऐसा होना चाहिए। वैद्य कैसा होना चाहिए आगे की स्लाइड में मैं ये सब समझाने वाला हूँ, बताने वाला हूँ। तो दक्ष तीर्थार्थ शास्त्राष्टो दृष्टकर्मा शुचिर विषक। दक्ष तीर्थार्थ तो सबसे बड़ा गुण है दक्षता का। तो यदि वो भोला भाला होगा, बिल्कुल तर्क नहीं चलाएगा, तो ऐसा व्यक्ति वैद्य नहीं बन सकता है। उसको बहुत तर्क शक्ति चाहिए। क्या रोग कैसे आते हैं, उसका पूर्व रूप क्या होता है, उसकी संप्राप्ति क्या होती है, संप्राप्ति का विघटन कैसा होता है। ये मैं टर्मिनोलॉजी में बात करता हूँ, इसके लिए आपको कठिन लगेगा, लेकिन एक एक को मैं समझाता जाऊंगा आगे के चैप्टर में कि संप्राप्ति क्या होती है, रोग आते कैसे है, रोगों के आने का क्या उसकी प्रवेश एंटर होने का क्या साइंस बताया है, क्या प्रक्रिया बताई है। अणुरिहि प्रथमं भूत्वा रोगः पश्चात प्रवर्धते सजातमूलो मुष्णाति बलः आयुश्च रोगिणः। ये तस्मात् प्रागेव रोगेभ्यो, इसमें चिकित्सा का ये सूत्र बताया है कि अणुरिहि प्रथमं भूत्वा, रोग पहले थोड़ा होता है और उसमें बाद में बढ़ता जाता है। इसके लिए बताया गया है कि ये कैसा होना चाहिए, तो दक्ष वैद्य होना चाहिए। आने वाली रोगों के लिए भी वो सावधान होना चाहिए। तो दक्ष तीर्थार्थ शास्त्रार्थो अर्थात गुरु के पास से पढ़ा होना चाहिए। गुरु परंपरा का यहाँ महत्व है। कॉलेज में होता है 108 गुरु होते हैं और वो भी गुरु सुलाने वाले। तो इसके लिए गुरु परंपरा का बहुत महत्व है, गुरु के पास सीख कर रहने का, क्योंकि उसका अनुभव का ज्ञान मिलता है। तो ये गुरु के पास पढ़ा होना चाहिए। तो ये केवल पुस्तक से ये विद्या नहीं आती है, इसके का गुरु का ही आवश्यकता इसमें है। इसके लिए दक्ष तीर्थार्थ शास्त्रार्थ अर्थात शास्त्र का अर्थ जिसने गुरु से जाना हो। फिर दृष्ट कर्मा, जिसने क्रियाएं देखी हो, कि गुरु के पास रहकर विभिन्न क्रियाओं का दर्शन किया हो, विभिन्न जब क्रियाएं होती है तो दर्शन किया हो। और चौथा सबसे गुण वो शुचि हो, वो आत्मा को मानने वाला हो, पवित्रता रखने वाला हो, वो शुचि हो। तो ईर्ष्या मत्सर और लोभ से वो परे हो। तो ये वैद्य के लक्षण बताए हैं, उसके हम चर्चा बाद में करेंगे। लेकिन शुचि अर्थात आत्मा का महत्व है। आत्मा को आयुर्वेद मानता है पूर्व जन्म पुनर्जन्म को मानता है। पहले जीव आ जाता है और बाद में गर्भावक्रांति होती है, गर्भ का विकास होता है। इसका पूरा विवरण मैंने गर्भ संस्कार के और गर्भ विज्ञान के वीडियोस में बताया है। यूट्यूब चैनल है मेहुल भाई आचार्य नाम की, और संस्कृति गुरुकुलम.com वेबसाइट पर भी है, उसमें पूरे वीडियो है गर्भ संस्कार के कैसे वो आता है यहाँ पर, और उसके बाद उसका कैसा विकास होता है आत्मा का। तो यह आत्मा नाम के तत्व को भी आयुर्वेद स्वीकार करता है, एक द्रव्य के रूप में स्वीकार करता है। तो आत्मा नाम का द्रव्य है। मॉडर्न मेडिसिन में वो कोई भी एक्सरे में या फिर कहीं पर भी वो
हम जब शरीर को जब तोड़ते हैं, उसकी जो हम उसको देखते हैं कहीं पर भी अवयवों में, तो वो मिलता नहीं है। इसके लिए मॉडर्न साइंस, एलोपैथी साइंस आत्मा को स्वीकार नहीं करता है। लेकिन आयुर्वेदाचार्य सूक्ष्म दृष्टि वाले हैं, वो बताते हैं कि दिखने वाले से नहीं दिखने वाला बहुत ही बड़ा होता है। दिखने वाले से हमको को पता है, देखने वाले बैक्टीरिया से नहीं दिखने वाले कोरोना ने क्या कर दिया। दिखने वाला जो आई अटैक करता था, सांप है, कुत्ता है, तो एक को मारता था। कोरोना ने कितने को मार दिया, दिखाई ही नहीं देता है। तो देखने वाली वस्तु से नहीं दिखने वाली सूक्ष्म वस्तुएं बहुत शक्तिशाली होती है, वो दिखती नहीं। और ऐसा हमको रोज अनुभव होता है कि दिखने वाली वस्तुओं से नहीं दिखने वाली दुनिया बहुत शक्तिशाली है और उसका रोल बहुत बड़ा है। उसी तरह से नहीं दिखने वाला आत्मा का रोल रोग होने में, रोग को ठीक करने में और स्वस्थ रहने में बहुत ही बड़ा रोल है। इसके लिए वास्तविक स्वस्थता की व्याख्या तो ऐसी की गई है, जो स्व में स्थित है वो स्वस्थ है। उसमें स्व अर्थात आत्मा, और आत्मा में जो स्थित है। आयुर्वेद ने इसके लिए स्वास्थ्य की बड़ी व्याख्या में बताया है कि स्वस्थ कौन है, तो प्रसन्न आत्मेन्द्रिय मनः स्वस्थ इत्यभिधीयते, जिसका आत्मा प्रसन्न है। इसके लिए आत्मा के ऊपर बहुत कार्य करने जैसा है। आत्मा को आयुर्वेद मानता है और आत्मा को लेकर भी कुछ उपाय बताता है। आज दुर्भाग्य से आत्मा के विषय में कोई चर्चा नहीं करता है, आत्मा के विषय में कोई इतना ध्यान नहीं देता है। लेकिन आयुर्वेद के ग्रंथकारों ने आत्मा को बहुत महत्व दिया है। तो आत्मा की स्वीकृति, इतना ही नहीं, आत्मा का सबसे बड़ा महत्व आयुर्वेद की संहिताओं में देखा जाता है। ये द्रव्य आत्मा नाम का एक स्वीकारता है, और चौथा और अंतिम द्रव्य वो मन है। जब यूरोपियन कंट्रीज में माइंड ये शब्द नहीं था, कंसेप्ट तो बिल्कुल नहीं था माइंड का, तब आयुर्वेद ने मन को स्वीकार किया। हालांकि आज शरीर को पूरा का पूरा चीरफाड़ करके देखते हैं तो मन कहीं पर भी दिखाई नहीं देता है, मन मिलता नहीं है। जिसके कारण ये सब होता है वो कहीं दिखाई ही नहीं देता है। मन के कारण सब कुछ होता है, मन के कारण शरीर चलता है, मन के कारण वायु का निर्धारण, वायु का कंट्रोल होता है। चले चित्त चले वाते चलम चित्तम निश्चले निश्चलम भवेत मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो हो। तो ये चले चित्ते चले चलम वातम, बात चलता है, चित्त चलित हो जाता है। तो इसके कारण ऐसा जो मन है उसका विचार आयुर्वेद ने किया, और उसके बाद सभी पथियों ने उसका गहन अभ्यास करना शुरू कर दिया। साइकोसोमेटिक डिसीज, साइकेट्रिक्स के पास बहुत सारे पेशेंट आते हैं ऐसे साइकोसोमेटिक डिसीज वाले, और विचार के ऊपर भी कोई रोग होता है, और रोग का विचार भी बहुत महत्व रखता है। बहुत सारे रोग टेंशन से, डिप्रेशन से होते हैं, अपस्मार से लेकर बहुत सारे मानसिक रोग भी होते हैं। एक विचार कितना कर देता है, वो सबसे पहले विचार की शक्ति आयुर्वेद ने बताई। इसके लिए आयुर्वेद में 3 प्रकार की चिकित्सा बताई गई, वो आप लिख लीजिए, उसका भी हम अगले सेशन में देखेंगे। एक चिकित्सा है युक्ति व्यपाश्रय, युक्ति को लेकर, लॉजिक को लेकर जो चिकित्सा की जाती है उसको युक्ति व्यपाश्रय चिकित्सा कहते हैं। युक्ति का आश्रय करके की जाने वाली चिकित्सा युक्ति व्यपाश्रय चिकित्सा। दूसरी चिकित्सा है वो सत्वावजयी चिकित्सा, अर्थात मन को लेकर की जाने वाली चिकित्सा। सत्व का अर्थ होता है मन, तो मन को लेकर होने वाली चिकित्सा उसको सत्वावजयी चिकित्सा कहते हैं। और तीसरी देव व्यपाश्रय चिकित्सा, जो अदृष्ट को लेकर, नहीं दिखने वाले कारणों से होने वाले रोगों को, विभिन्न और उपद्रवों से होने वाले रोगों को कारण जो रोगों जो परिस्थिति के कारण जो रोग होते हैं उसके शमन के लिए, वो रोगों के शमन के लिए देव व्यपाश्रय चिकित्सा का विधान आयुर्वेद में मिलता है। ये 3 प्रकार की चिकित्सा बताई गई है आयुर्वेद में। उसमें सत्वावजयी चिकित्सा है वो मन के आधारित है। इसके लिए आयुर्वेद ने मन का बहुत विचार किया है। मन जिस व्यक्ति का स्वस्थ होगा, ईर्ष्या का, असूया का भाव नहीं होगा, जो व्यक्ति शांत, प्रणवेन्द्रियम, आचार रसायन में आयुर्वेद में मन का बताया है, शांतम आचारम प्रणवेन्द्रियम ये। और खास करके जब आयुर्वेद में प्रज्ञा अपराध से ही सब रोग होते ऐसा बताया है, तब उन्होंने बताया है कि धी स्मृति
अ, धी का, बुद्धि का, स्मृति का भ्रष्ट होने से, धी स्मृति बुद्धि भ्रष्ट कर्म यत् कुरुते अशुभम प्रज्ञापरातम तम विद्यात सर्वदोष प्रकोपकम। उसको प्रज्ञापराध कहते हैं, और प्रज्ञापराध है वो सभी दोष का प्रकोप करता है। इसके लिए आचार रसायन बहुत आवश्यक है। इसके लिए जब टीबी की चिकित्सा के वक्त आपको आश्चर्य होगा कि टीबी की चिकित्सा किसी भी प्रकार के एंटीबायोटिक से शुरू नहीं हुई, नहीं भी कोई ऐसी एंटीवायरल ड्रग से हुई, अपितु सत्येन आचार्य योगेन रविमंडल सेवया वैद्य विप्रार्चना चैव रोगराजो निवर्तते। योग रत्नाकर में बताया कि सत्येन आचार्य योगेन रविमंडल सेवया, सत्य से आचार का अच्छा आचरण करने से, सूर्य की उपासना करने से, वैद्य का आदर करने से रोगराजो निवर्तते, रोगराज जो क्षय टीबी होता है उसका भी निवर्तन हो जाता है। ऐसे बहुत अनुभव हमने लिए हैं कि कोई व्यक्ति की लाइफस्टाइल बदल जाए, वो व्यक्ति सात्विक हो जाए, तो उसके बहुत सारे रोग समाप्त हो जाते हैं। कष्ट साध्य रोग भी आसानी से मिटने लगते हैं, क्योंकि सत्य की प्रबलता है, आचार योग की प्रबलता है। इसके लिए सत्य का, सत्व का बहुत महत्व है, उसका बहुत बड़ा रोल है। इसके लिए तमो भाव का, रजो भाव का सेवन करने का आयुर्वेद में मना किया है। वो ओज नाशक होता है। जैसे टीवी देखना, वो ओज नाशक होता है। पिक्चर देखना, सिनेमा में जाना, डिस्को डांडिया में जाना, ऐसी ऐसी प्रवृत्तियां जो लोग करते हैं, क्लब में जाना, मद्य का सेवन करना, तो इसके लिए जो ओज के 10 गुण है उससे ठीक विपरीत मद्य के 10 गुण है। इसके लिए मद्य है वो ओज का नाश कर देता है। इसके लिए बाद में विवेक नहीं रहता है, बुद्धि नहीं रहती है। तो आयुर्वेद ने मद्य को यानी दारू को बहुत ही बड़ा अनिष्ट बताया है पहली बार, ताकि रजोगुण और तमोगुण से मुक्त हो। ऋषि मुनि ये मुक्त हो गए, रजस तमोभ्याम विनिर्मुक्ता, ऐसा बताया आयुर्वेद में कि इसके लिए उनको उत्तम ज्ञान की प्राप्ति, स्वस्थता की प्राप्ति हुई। इसके लिए आयुर्वेद में केवल एक पथ ही ये है नहीं कि शरीर का केवल कुछ दवाई ले लेना आयुर्वेद है। अभी तो वास्तव में आयुर्वेद एक जीवन पद्धति है, हमको चेतना के उच्च से उच्चतम स्तर पर ओले जाती है। इसके लिए आयुर्वेद एक जीवन पद्धति है। उस पद्धति से जीना, उस पद्धति का अनुसरण करना, ये आयुर्वेद की एक उपासना कही जाती है। इसके लिए आयुर्वेद का वैद्य केवल एक प्रोफेशन, एक आयुर्वेद प्रोफेशन नहीं है। आज जो प्रोफेशनल व्यक्ति बन गया वो एक प्रोफेशन बन गया, लेकिन आयुर्वेद वस्तुगत्या एक बहुत ही बड़ी सेवा है, एक बहुत बड़ी जीवन पद्धति है। गुरु परंपरा से उसकी परंपराएं चलती रही है। जब से ये गुरु परंपरा छिन्न हुई, तब से आयुर्वेद में जो आचार योग का भाग था, सत्य का भाग था, रसायन का भाग था, वो भाग तभी से वो विदा हो गया है। तो तो ये खास जरूरी है। तो 9 द्रव्य मैंने गिनाए, आप याद रखिए, आपको आसानी रहेगी वो समझने में। तो मन का बहुत बड़ा रोल माना है आयुर्वेद ने। तो मन से ही बहुत सारे रोग ठीक हो सकते हैं। मन को किस तरह से ध्यान रखना है, मन में सत्व गुण आए, इसके लिए बहुत सारी औषधियां बताई है। बहुत सारे आहार का त्याग करने का बताया है, खास करके तामस आहार का त्याग करने का बताया है। उष्ण तीक्ष्ण आहार का त्याग करने का बताया है। अति सेवन नहीं करना है, ऐसा बताया है। इसके लिए आयुर्वेद में बताया है कि इस तरह का आप जीवन जिएंगे तो स्वस्थता पूर्वक जी सकेंगे और स्वस्थता पूर्वक मर भी सकेंगे। आज जीवन भी हमारा स्वस्थ नहीं है और उसी के कारण मरण भी स्वस्थ नहीं है। तो पहले रघु राजा के समय पे ऐसा कहा जाता था कि शैशवे व्यस्त विद्यानाम यौवने विषयेषिणाम वार्धक्ये मुनिवृत्तिनाम योगे नान्ते तनुत्यजाम। कि वो रघु राजा के परंपरा का जीवन कैसा था जहाँ राम आए, तो वो कहते थे शैशवे व्यस्त विद्यानाम, शैशव में विद्या का ही अभ्यास करते थे। यौवन में विषय को लेकर वो प्रजोत्पत्ति करते थे। वार्धक्य में जैसे ही वानप्रस्थ आया तो मुनि वृत्ति को धारण करते थे। और इसके कारण ही योग से योगे नान्ते तनुत्यजामि,
पूरा ब्रह्मरंध्र से योग निष्ठ होकर वो अपना शरीर को कैसे छोड़ देते थे, तो एक जैसे कपड़ा हम जैसे शरीर से छोड़ देते थे, उसी तरह से उसका आत्मा शरीर को छोड़ देता था। तो गुरु जी आज बताते थे कि शैशवे भ्रष्ट विद्या नाम यौवने लिप्सा नाम, अर्थात यौवन में जिसकी लिप्सा है, शैशवे भ्रष्ट विद्या नाम, वार्धक्य स्वान वृत्ति नाम, वार्धक्य आया तो भी हम छोड़ते नहीं है, कुत्ते की तरह पकड़ कर रखते हैं, तो वार्धक्य स्वान वृत्ति नाम रोगे नान्ते तनुत्यजाम, इसके कारण हमारे सब जो देह अभी छूटते हैं कोरोना की वजह से, बीपी की वजह से, हार्ट अटैक की वजह से, तो रोगे नान्ते तनुत्यजाम, तो वो कहाँ अच्छा याद आएगा, रोग ही है शरीर में तब तो रोगे नान्ते तनुत्यजाम, अर्थात रोग के कारण, उसके कारण वो अंत आ जाता है। तो उसका कारण क्या है? हमारी जीवन पद्धति है। वो कोई देव का शाप नहीं है, वो कोई भगवान ने तब ऐसा किया और अब ऐसा करे, ऐसा कुछ नहीं है। हमारी जीवन पद्धति का आरंभ बिंदु जो है, मध्य बिंदु जो है, उसके बाद का जो बिंदु है वो ठीक रखेंगे तो पूरा का पूरी व्यवस्था हमारी ठीक रहेगी, आहार की, विहार की। इसके लिए आयुर्वेद प्रत्येक को पढ़ना है। जो भारतीय है, जो यहाँ पर जन्मा है, उसको ये जीवन का अनमोल ज्ञान आयुर्वेद का वो पढ़ना है, वो सीखना है। इसके लिए बताया गया है कि आयुर्वेद उपदेशेषु विधेयो परमादरः, आयुर्वेद के उपदेश में परम विधेय का आदर करो। इसके लिए आयुर्वेद बच्चों को और सब विषय आए ना आए, आयुर्वेद उसको पद पद पर काम आएगा। इसके लिए बताया गया है कि अन्यानि शास्त्राणि विनोद मात्रेण, अन्यानि शास्त्राणि विनोद मात्रम, क्या बताया है वृद्ध चाणक्य ने? अन्यानि शास्त्राणि विनोद मात्रम प्राप्तेषु कालेषु नते ही किंचित। जब काल आ गया सामने, यमराज दिख रहे हैं, काल आ गया है, अब कोई उपाय नहीं है, तब क्या? तो उसके चिकित्सित ज्योतिष मंत्रवादाः पदे पदे प्रत्ययमावहन्ति। चिकित्सित पहले ही कहा, चिकित्सा का विषय ऐसा है जो पद पद पर काम आता है, एक एक पैर पर काम आता है। इसके लिए जिसके पास एक शस्त्र होना चिकित्सा का, वो व्यक्ति लाखों क्यों बदलने की, लाखों का प्रेम जीतने की क्षमता रखता है। क्रिश्चियनिटी ने देखो क्या किया, उन्होंने धर्म सीधा नहीं ले गए, सीधा नहीं बोला कि आप ये करो, आप ये पूजा करो, आप ये माला करो, आप ये पाठ करो, यीशु का क्रॉस पहनो, ऐसा कुछ नहीं कहा। सबसे पहले उन्होंने जीता व्यक्ति को। किससे जीता पता है? चिकित्सा से जीता। वो एलोपैथी को लेकर गए और एलोपैथी को लेकर सर्दी की, खांसी की, बुखार की, आदिवासी के एरियाज में वो दवाई दी। और ऋषि मुनि का सालों का पहला चिंतन के सूत्र का प्रायोगिक उन्होंने किया। गुरुवर्य ने, आज इतने वैद्य है, कौन जाना चाहता है गांव में? गुरुवर्य ने स्वर्ण प्राशन का यही सामने का मूवमेंट चलाकर आज गढ़चिरौली देखो, उड़ीसा देखो, बंगाल देखो, उस तरफ से आपका और प्रदेश देखो, गुजरात महाराष्ट्र के जंगल देखो, तो वहां पर स्वर्ण प्राशन गुरुजी ने बताया, वहां पर गया स्वर्ण प्राशन, तो आज वहां पर से थोड़ी थोड़ी श्रद्धा आयुर्वेद के ऊपर बढ़ी, धर्म के ऊपर बढ़ी, और बहुत लोग धर्मांतरण से भी अटक गए और उनको सच्ची दिशा, सच्ची राह मिली। तो ये एक स्वास्थ्य का कार्य ऐसा होता है जिसका हमको पद पद पर उपयोग होता है। चिकित्सित ज्योतिष मंत्रवादाः, इसमें भी ज्योतिष हो और उसमें भी यदि मंत्र का समन हुई तो ज्योतिष मंत्रवादाः पदे पदे प्रत्ययमावहन्ति, वो तो पद पद पर कार्य आता है। हमारे जीवन का सबसे बड़ा जो सुरक्षा चक्र है वो आयुर्वेद है। इसके लिए आयुर्वेद को घर घर में पढ़ाई होनी चाहिए, आयुर्वेद का नित्य पारायण होना चाहिए। आयुर्वेद की कथा, ये साप वरदान की कथा तो हमने बहुत सुन ली, और इससे ही हमारा पतन हुआ कि किसी ने श्राप दे दिया और क्रोधी हो गए ऋषि, और एक मार दी तलवार और मार दिया। ऐसी सब काल्पनिक बातें जो ऋषि की पर्सनालिटी को डाउन करती है। तो एक बहुत बड़े सत्ववान व्यक्ति को भिक्षा न देने से वो श्राप दे देगा और फिर वो तलवार से मार देगा और किसी का लेकर, गाय लेकर ही चल जाएगा। तो ऐसी उटपटांग बातें हमने हमारी जो कथा वार्ताओं में सुनी हो, उसको छोड़कर आयुर्वेद को समझे, यथार्थ विज्ञान जो भारत का है उसको समझे, ऋषि को पहचाने कि वो सत्ववान व्यक्ति कैसा होता है, ऋषि कैसा होता है। और एक एक ऋषि यदि भारत में, अभी भी एक एक प्रदेश में भी हो,
तो बहुत ही बड़ा कार्य आयुर्वेद का किया जा सकता है। ये ऋषि का राह है। इसके लिए बहुत लोग, अभी हमको जगना है और आयुर्वेद को सीखना है, उपासना की दृष्टि से सीखना है। इसके लिए नियमितता का इसलिए आग्रह राजेश्वर राव जी करते हैं, क्योंकि ये एक कम केवल क्लास अटेंड नहीं करते हैं। इंग्लिश मीडियम जो स्पीकिंग इंग्लिश का क्लास होता है, उस तरह का ये क्लास नहीं है कि चलो यूट्यूब पर भी देख लेंगे, सोते सोते भी सुन लेंगे, नहीं हुआ तो कभी भी सुन लेंगे चलते चलते। तो ये उपासना है। इसके लिए आप रेगुलर एक चित्त बैठकर, शांत चित्त बैठकर उसको सुनो। इसके लिए व्यवस्था की गई है। इसलिए नहीं व्यवस्था की गई है कि आप उसको सोते सोते या तो फिर कोई ऐसी अवस्था में बाथरूम में जाकर इसको आप लगा दो कि गुरुजी बोलते रहेंगे, हम जो भी करना है वो करते रहेंगे। इस तरह की ये विद्या नहीं है। तो निस्वार्थ भाव से और इस तरह से हम उपासना कर रहे हैं। और आयुर्वेद के ज्ञान का प्रसार पूरे भारत में इस समय अभी जरूरत है समय को, तो इस समय करेंगे हम। तो ऋषि का ये कार्य है। इसके लिए इसको पढ़ते जाएंगे, प्रतिदिन उसकी नोट बनाइए, उसमें जो जो प्रश्न आ जाए वो फिर बताइए, हम पूरा तैयार है। तो बहुत ही अच्छी तरह से आप आयुर्वेद के सिद्धांतों को समझ सकते हैं। रोग किस तरह से होता है, उसकी चिकित्सा किस तरह से होती है, इसको भी आप आसानी से समझ पाएंगे। तो ऋतुचर्या को समझ पाएंगे, दिनचर्या को समझ पाएंगे, उसके अनुसार आपकी लाइफस्टाइल, आपकी दिनचर्या को बनाएंगे, तो कम से कम हम बच्चों को स्वस्थ रख सकते हैं। इतना ही नहीं, बच्चों को सात्विक बना सकते हैं, बच्चों को बुद्धिमान बना सकते हैं, अगली पीढ़ी को हम सक्षम तैयार कर सकते हैं। तो इतना मुझे कहना था। आज के सेशन का समय हो गया। 5 बात की आज मैंने बात की, और 4 तत्व की बात की है, मैं बता देता हूँ। 5 बात अर्थात प्राण, अपान, उदान, व्यान और समान, ये 5 वायु के प्रकार की मैंने बात की। आगे मैंने और 4 तत्व की बात की, पंच महाभूत, पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश की बात मैंने पहले ही कर दी थी। उसमें हमने काल, दिशा, आत्मा और मन, ये 4 तत्व की भी बात की, जो नव द्रव्य कहे जाते हैं। आयुर्वेद नवो द्रव्यों को स्वीकारता है। इसके लिए कोई पूछे कि आयुर्वेद कितने द्रव्यों को स्वीकारता है, तो ये 9 द्रव्यों को। पंच महाभूत को स्वीकारता है, वो अधूरा जवाब है। 9 द्रव्यों को स्वीकारता है, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, काल, दिशा, आत्मा और मन। तो ये 9 द्रव्यों को आयुर्वेद स्वीकारता है, स्वीकार करता है, हर एक का रोल स्वीकारता है। गुण की बात हम आगे करने वाले हैं। तो इसके लिए ये द्रव्य 9 स्वीकारता है। और इसमें जो पहले ही बता दिया कि वायु के जो 5 प्रकार है, उसी तरह से कफ के 5 प्रकार और पित्त के 5 प्रकार हम अगले सेशन में लेने वाले हैं। तो आज इतना था। अगले सेशन में हम कफ के 5 प्रकार, पित्त के 5 प्रकार, उसके स्थान, इसकी चर्चा हम करने वाले हैं। तब तक आप ये तैयार कर लीजिए, तो आपको बहुत ही समझने में आसानी होगी। नमस्कार। फिर हम मंगलवार को मिलते हैं आयुर्वेद के सेशन में। तब तक आप तैयारी करिए आयुर्वेद की। और आयुर्वेद में जो पिछले वीडियोस है वो सारे यूट्यूब चैनल पर है, तो वो भी आप फिर से एक बार देख ले, ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। नमस्कार। जय धन्वंतरी। आचार्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी। पार्टिसिपेंट से 2 फीडबैक मिला है आपसे कुछ। एक तो है ये माइक जो नया लिया ना आचार्य जी, इससे आवाज तो बड़ा लाउड है, लेकिन थोड़ा क्लैरिटी मिसिंग है, थोड़ा ओके, क्लियर नहीं है। अभी जो नया जो है, लास्ट सेशन और ये सेशन का भी अभी ठीक मुझे है, फीडबैक ठीक है, मिला है। ठीक है, तो पुराना माइक अच्छा था, पुराना जो आपको कान को लगाए थे वो अच्छा था, इसमें ज्यादा साउंड आ रहे हैं, हाँ, लेकिन थोड़ा क्लियर क्लैरिटी है, मिसिंग ठीक है, है, ठीक, क्लियर ओके, नहीं है थोड़ा। ठीक है, ठीक है, चल जाता है, लेकिन थोड़ा तो प्रॉब्लम है इसमें, ठीक है, क्लैरिटी नहीं है ठीक है, बहुत लोग मेरे से। और एक चीज है, अभी आज मैं रजस्वला परिचर्या का सब ग्रुप्स में फॉरवर्ड किया था, तो मेरे बहुत सारा मैसेज आए हैं कि कैसे ले वो दवा जो है। अभी हम लोग लेडीज प्रॉब्लम्स का सेशन भी ऑर्गेनाइज किए, बाकी भी सेशन सुनने के बाद ये दवा लेना चाहते हैं, लेकिन वेबसाइट में सब अवेलेबल नहीं है। तो वो लिस्ट थोड़ा पूछ रहे थे, एक बार मुझे भेजे थे, सिंगापुर भेजे थे हम लोग वो लिस्ट, लेकिन मुझे वो अभी डाउनलोड नहीं हुआ चलेगा, था। वो चले। लिस्ट मैं मुझे भेज। पूरा, एक मिनट, मैं अमित भाई को कहता हूँ पूरा लिस्ट आपको भेज दे, ताकि ऐसा किस, चाहिए। अच्छा अच्छा, एक और मैं बताता हूँ, वो मेरे से कहने की बात रह गई। एक रोग वाइज लिस्ट किया है आपको, कौन सा डिसीज है और गुरुकुल की कौन सी दवाई है, इस तरह का एक लिस्ट बनाया है। जो चिकित्सा स्वयं की करना चाहता है या किसी और की, दोनों के लिए लिस्ट उपयोग
होता है वो मैं तुरंत पीडीएफ आपको भेज देता हूँ ये पूरा होने के बाद। वंडरफुल। डॉक्टर्स भी मुझे कॉल किए थे, आयुर्वेद डॉक्टर्स भी, उनको जी भी ये आप जो अभी वो लिस्ट देंगे ना आचार्य जी, उनको भी बहुत बहुत फायदा होगा, जी। ताकि घर घर तक आयुर्वेद हम्म। पहुंचने का, और ये बहुत फायदा होगा आचार्य जी। तो ये देखा, और उनको कैसे, वेबसाइट में तो नहीं है, तो मंदन भाई को व्हाट्सअप करना है ना? हाँ मंथन भाई को व्हाट्सएप, मंथन भाई लिस्ट भेज देंगे, मैं आपको लिस्ट अभी भेजता हूँ, आप सबको लिस्ट भेज दीजिए। और कोई भी प्रश्न है मंथन भाई को फोन करे, मुझे भी 3 से 5 बजे तक फोन करे। अभी कॉल्स बहुत आते हैं गुरुकुल की वजह से, इसके लिए किसी का क्रम ना आए तो दूसरे दिन करे, और 2 दिन में तो आ जाता है सबका क्रम। तो मुझे 1 घंटा और बढ़ाना पड़ेगा, तो वो भी मैं बढ़ाऊंगा, लेकिन कॉल सीधा मुझे या मंथन भाई को करते, ठीक है? हाँ, वही सेम नंबर ना आचार्य, दोनों का तो सेम सेम नंबर है। सेम सेम नंबर, सेम नंबर, सेम लिंक, सेम नंबर। तो वो मंथन भाई का नंबर में आपको मैं व्हाट्सअप, उनको आचार्य जी को, वो मंथन भाई के नंबर में आपको व्हाट्सअप करना है, आपका ऑर्डर भी व्हाट्सअप करना है उसमें से। हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक तो है, मंथन ये भाई का सिस्टम, 6352483012 वाला नंबर है। वो नंबर मैं ग्रुप में भी डालता हूँ, आप वो नंबर पे आपका ऑर्डर व्हाट्सअप करना है, मंदन भाई हाँ आपको उसका हाँ हाँ, बिल और एक भेज देंगे। लिस्ट वगैरह मंगा लीजिएगा तो आसान रहेगा। हाँ, यस, यस आचार्य जी, वो लिस्ट लिस्ट में मुझे अभी आपको भेज भेज देता हूँ, देंगे। आपको भेज देता हूँ, और एक चिकित्सा का लिस्ट अलग से है वो भी मैं आपको भेज देता प्लीज आचार्य जी, वो भेजने से मैं, और ये पीपीटी भी भेजने से मैं हूँ। ग्रुप में पीपीटी भी शेयर भेज करता देते हैं, आज की बात बता रहे हैं ना, आज की PPT। अभी अभी जो डिस्प्ले हाँ हो रहा है इसका। भैया आज की पीपीटी भेज दिए। हाँ 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 भैया ओके ये है आचार्य जी। ठीक है। तो अभी पूरा करें। 11 लोगों ने हैंड रेज किया है, तो या तो हम सेशन प्रश्नोत्तरी का अभी कौन सा वार है आज? शनिवार शनि, है। शनिवार है ना, शनिवार। मंगलवार को ले क्या करे राजेश्वर जी, आप बताइए। ओके, 10 बज गए आचार्य, तो आप मंगलवार को लेना है तो मंगलवार को लेंगे। मंगलवार को लेते हैं। आपको कोई डाउट्स है, आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। हाँ नहीं, मंगलवार को पूछ ही लीजिए पूरा। ओके हेलो, ओके ओके, बराबर ना? ऐसा आचार्य जी, ऐसा आचार्य जी, आचार्य जी। आ, आप आवाज ठीक से नहीं आ रही है, सब बता रहे हैं। वो एक ठीक है, मंगलवार को ठीक से आ जाएगी, तो मंगलवार को ही हम प्रश्नोत्तरी करेंगे। राजेश्वर जी बराबर है ना, मंगलवार को हम प्रश्नोत्तरी भी रखते हैं और आधा आधा सेशन भी लेते हैं। ओके आचार्य जी, और मंडे है संस्कृत क्लास है, कल संडे छुट्टी है। संडे छुट्टी, मंडे संस्कृत क्लास। ट्यूसडे जुड़िए आप, ज्ञान ग्रुप में जितने लोग हैं, कम से कम पार्टिसिपेंट बनिए। आप हम्म, तो वॉलंटियर है, आप सब वॉलंटियर से इस मिशन में, तो जी पार्टिसिपेंट बनिए, और जितना हो सकता है उतने लोगों को फॉरवर्ड तो कीजिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आचार्य जी। सिंगापुर शिव जी। प्रसाद जी, आपको बहुत बहुत और धन्यवाद। अभी भी पूछना है तो राजेश्वर जी ठीक है, अभी कोई पूछना है, कोई कह रहा है कि बहुत अर्जेंट ऐसा कुछ है तो, ऐसा नहीं ना कुछ तो? हाँ, ऐसा नहीं आचार्य जी, 11 क्वेश्चंस बहुत टाइम लगेगा। जी जी जी, अगली बार ही ले देते हैं। तो क्या है कि उसको पता चलेगा, पहले प्रश्नों का क्या था, मैं अंतिम बात बता देता हूँ। गुरु जी के पास बहुत लोग आते थे, तो गुरु जी को पूछते थे पंचकोश क्या होता है, आत्मा क्या होता है, ये क्या होता है, ब्रह्म क्या होता है, तो गुरु जी जवाब देने लगते थे। फिर 5 मिनट हुई ना तो घड़ी देखता था कि अब 15 मिनट को ट्रेन की देर है, मेरे मुंबई से ट्रेन होती थी, मतलब गुजरात, या गुजरात आया हो तो मुंबई की ट्रेन होती थी, तो 20-25 मिनट चलता था। फिर वो सामने इधर उधर देखने लगता, तो गुरु जी को लगता था क्यों ऐसा देखने लगा, वो तो स्वयं अस्खलित बोलते थे, बोला अब मेरी ट्रेन है, तो ट्रेन का जो 20 मिनट बचता है ना उसका उपयोग हो जाए इसके लिए वो प्रश्न करता है। समझ गए ना आपकी, गुरु जी को कुछ सुन लो चलो। तो गुरु जी को किसी ने बताया कि गुरु जी आप ऐसा करें कि आप पोस्टपोन करें। तो गुरुजी ने ऐसा बताया कि कोई प्रश्न पूछे ना, तो गुरुजी ने बताया आज मुझे काम है, ये प्रश्न आप सोमवार को आओ ना तब करना। तो 90% लोग तो सोमवार को आते हैं तो भूल ही जाते हैं कि कौन सा प्रश्न था उनका, समझ गए ना? तो वो सही प्रश्न नहीं था, मतलब वो कभी आ गया ऐसा था, लेकिन सही प्रश्न होगा वो लोग याद रखेंगे और वो मंगलवार को प्रश्न करेंगे, ठीक है? जी
ओके आचार्य, और बहुत लोग 9, 10, 9:15 को ही जुड़ते हैं। 9 अच्छा, ओ क्लॉक तो सब लोग ही तो वो लोग भी प्रयत्न करें 9 बजे तक जुड़ने का। तो ये एक हमारा एक साधना है, तो उसके अनुसार आप उसकी डिसिप्लिन भी पालन करें। 9 बजे आप जुड़ जाइए। तो इसके लिए फ्री है, और इसका मतलब ये नहीं है कि स्वच्छंदता से कभी भी कोई भी जुड़े। तो डिस्टरबेंस थोड़ा होता है जब बीच में जब जुड़ते जाते हैं। तो 9 बजे तक जुड़ जाइए आप, कोई उसमें तकलीफ नहीं है। एक दिन कुछ अरेंज कर दीजिए, हम भी करते हैं तब जुड़ पाते हैं, आप भी करिए। हाँ, ठीक है। ओके आचार्य, ओके आचार्य, बहुत-बहुत धन्यवाद आचार्य जी। हाँ, अ, तो मंडे मिल रहे हैं हम हाँ, लोग। वो लिस्ट प्लीज़ भेजिए आचार्य जी। लिस्ट तो भेजता हूँ। हाँ। ओके आचार्य जी, थैंक यू।